साथियों, एक सेठ ने अपनी पत्नी को एक भिखारी को दान में क्यों दिया था? जी हाँ दोस्तों, जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। एक सेठ ने अपनी ही स्त्री को एक भिखारी को दान में क्यों दे दिया था और फिर उस सेठ के साथ में क्या हुआ था? जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो कि एक सेठ ने अपनी ही पत्नी को एक भिखारी के साथ में दान में दे दिया था और फिर साथियों उस सेठ के साथ में क्या हुआ था। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अगर यही जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया उस सेठ ने, उस सेठ के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी या फिर उस स्त्री के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो कि एक स्त्री को एक भिखारी के साथ में जाना पड़ा। तो जी हाँ साथियों, यदि यही जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दें। आइए दोस्तों, आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ कि एक सेठ ने अपनी स्त्री को भिखारी के साथ में दान क्यों दिया था, फिर उस सेठ के साथ में क्या हुआ था। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। तो उस सेठ के पास में कोई भी कमी नहीं थी, सुख संपत्ति अपार धन की प्राप्त उसे हुई थी। उसके पास एक ही कमी थी साथियों कि उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। वह साथियों संतान के लिए वह सब जगह डॉक्टर के पास गया और बहुत सारे वैद्यों के पास गया था, लेकिन कोई भी उपाय नहीं मिला। तभी वह बहुत ही चिंतित होने लगा कि आखिर है भगवान, हमने कौन सी कमी कर दी है। तभी साथियों उस राज्य के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं उस सेठ से कि जो काम दवा से नहीं होता है वह काम दुआ से जरूर हो जाता है। तुम भगवान की पूजा करो और भगवान तुम्हारी अवश्य सुन लेंगे। अब तो साथियों वह सेठ सुबह उठ करके रोजाना भगवान की पूजा किया करता था। धीरे धीरे साथियों ऐसा ही समय बीत रहा था। जब बहुत समय पूजा करते करते हो जाता है तो उसे लगभग 5-6 बरस बीत जाते हैं। उसके बाद में उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। अब साथियों वह सेठ बहुत प्रसन्न हो रहा था, उसने बहुत सारा खर्चा भी किया था। तभी साथियों जैसे ही वह सेठ का बच्चा बड़ा हो जाता है वह किसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। साथियों वो किसी ने सच ही कहा है कि समय सबका बदलता है, तो वही हुआ साथियों, समय तो सबका बदलता है। एक दिन साथियों वह सेठ बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ जाता है। उसका बेटा बहुत नौजवान हो चुका था। तभी उसका बेटा उसके सेठ को हॉस्पिटल लेके चला जाता है। तभी साथियों उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। अब तो साथियों पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है कि उस सेठ की मृत्यु हो गई। अब तो उस सेठ का कामकाज कौन चलाएगा। साथियों पहले एक जिम्मेदारी और थी। पहले कहा जाता था कि जब तक अगर किसी इंसान की शादी न हो जाती वह किसी जिम्मेदारी को सौंप नहीं सकता था। तभी साथियों गांव वाले सोचते हैं अब यह जिम्मेदारी कौन सौंपेगा, इसके बेटे की तो शादी नहीं हुई है। तभी साथियों वह कहने लगते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई है, क्या करें। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं ये इसकी शादी करा देते हैं, तभी यह इस सेठ की सारी संपत्ति संभाल पाएगा। तभी साथियों किसी राज्य में एक राजकुमारी पसंद आ जाती है और वह उस सेठ के बेटे से शादी हो जाती है। पहले साथियों एक नियम और चलता था कि जब शादी हो जाया करती थी उसके बाद में गौना रहा करता था। वह साथियों चाहे 1 साल का पड़ता या 2 साल का पड़ता, ऐसे पड़ता था। तभी साथियों उस राजकुमार ने वैसा ही किया। उसकी शादी हो जाने के बाद में उसने अपनी पत्नी को उसके घर में छोड़ दिया और वह अपना कामकाज यहाँ पर करने लगा। जब साथियों समय पूरा हो जाता है, जब साथियों गौने का समय पूरा हो जाता है तो उसकी पत्नी एक नौकरानी को अपने पास साथ में लेकर आती है। लेकिन उसकी माँ बोलती थी कि हे बेटी, तू इतनी खूबसूरत नौकरानी को लेकर अपने घर मत जा, कि कोई भी मर्द जब अच्छी औरत को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, इसलिए तुम इस नौकरानी को अपने साथ में लेकर के मत जाओ। लेकिन साथियों वह उस सेठ की पत्नी नहीं मानती है और वह उस नौकरानी को लेकर के अब घर आ जाती है। जैसे ही साथियों उस सेठ के घर आती है, वह सेठ का बेटा जो था वह उस नौकरानी को देख करके उस पर आकर्षित होने लगता है। वह उस नौकरानी को अब तो दिन रात देखने लगता है। वह अपनी पत्नी को भूल जाता है। साथियों यह सब बात उस सेठ की पत्नी को भी पता चल जाता है कि यह राजकुमार हमसे ज्यादा उस नौकरानी से प्रेम करते हैं और वह हर समय
उस नौकरानी के बारे में सोचते रहते हैं। तभी साथियों वह मन में अपने सोचती है कि अब मैं इस नौकरानी को इसके घर भेज देती हूँ। तब तक साथियों वह सेठ उस नौकरानी से भी शादी कर लेता है। साथियों पहले के कुछ नियम हुआ करते थे कि यदि सेठ और राजा दोनों की अपनी मर्जी के अनुसार कितने भी विवाह कर सकते थे, उसमें कोई भी दखल नहीं देता था। साथियों राजा जो था वह कितने भी मनचाहे विवाह कर सकता था, 2 या 3 सेठ, और साथियों वैसा ही सेठ था, सेठ भी मनचाहे विवाह कर सकता था। इसलिए साथियों जब तक वह उस नौकरानी को अपने घर छुड़वाती उससे पहले वह नौकरानी से विवाह कर लेता है। तभी साथियों समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों एक ही घर में रहा करती थी। जो साथियों पहले शादी हुई थी उससे 2 लड़के उत्पन्न हुए थे, और दोस्तों जो नौकरानी थी उससे 3 बेटे उत्पन्न हुए थे। अब तो साथियों धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। तभी साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया। तभी साथियों एक दिन की बात है, उसी नगर में एक भिखारी भीख मांगने आ जाते हैं। तभी साथियों वह भिक्षा घर घर मांग रहा था और उसी सेठ के घर की बारी आ जाती है। तभी साथियों पहले के एक नियम और हुआ करते थे कि यदि जो भी किसी इंसान को वचन दे दिया वह पूरा उनका काम ही था। यदि किसी को कोई भी कार्य करने का निश्चय कर लेते थे तो वह कार्य उन्हें पूरा करना था, चाहे उसमें क्यों ना उनकी जान चली जाए। तभी साथियों ऐसा ही हुआ। जब वह भिखारी उस सेठ के पास में आ जाता है और उस सेठ से भिक्षा में कुछ मांगने लगता है, तभी साथियों वह भिक्षा मांगने लगा और सेठ ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी उस भिखारी ने कहा कि मुझे कुछ दान दे दो। तभी साथियों वह भिखारी जाता है। तभी साथियों वह सेठ जाता है और अपनी पहले वाली पत्नी को कहता है कुछ दान दे आओ, भिखारी आया है। तभी साथियों वह दान देने आती है और भिक्षा देकर के घर में अंदर घुस जाती है। तभी साथियों वह भिखारी उसको देख करके लज्जित हो जाता है। तभी साथियों वह भिखारी चला जाता है। 2-4 बीतने के बाद में साथियों उसके मन में उसी के ख्याल आ रहे थे। तभी साथियों 2-4 दिन बाद वह फिर उस सेठ के पास चला जाता है और फिर उसी प्रकार साथियों वह उस सेठ से भिक्षा मांगने लगता है। तभी वह सेठ कहने लगता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी साथियों वह कहने लगता है कि मुझे आपकी पत्नी चाहिए। तभी साथियों वह सेठ जो था, वह सेठ कोई भी वचन नहीं लेता है और कोई भी शर्त नहीं करता है। वह बिना सोचे समझे उसे कह देता है हाँ मैं दे दूंगा, क्योंकि साथियों उसे जो दूसरी दोबारा विवाह किया था उससे ज्यादा प्रेम था और जो पहली वाली थी वह उसे भगाना भी चाहता था। तो साथियों जैसे ही वह मांगता है तो पहले वाली के जो 2 पुत्र हुए थे और उसकी पत्नी को वह दोनों को उस भिखारी के साथ में दे देता है। तभी साथियों उस भिखारी के लिए वह अपनी पहली वाली पत्नी के लिए और अपने साथ में 2 बच्चों के लिए दान में दे देता है। तभी साथियों वह भिखारी बहुत ही खुश हो जाता है और अपने घर जाता है बीबी के तौर पर उसे लेकर के, और वह सबसे कहता है कि उस सेठ ने भिक्षा के तौर पर मुझे अपनी पत्नी दी है। तभी साथियों उस राजकुमार का इस तरह मन चलन देख करके वह नौकरानी का भी मन विचलित होने लगा। वह उस नौकरानी का भी उस राजकुमार से प्रेम और दिल दूर होने लगा। वह भी राजकुमारी जो नौकरानी थी साथियों वह भी उस राजकुमार को छोड़ करके दूसरे राजकुमार से शादी कर लेती है। अब तो साथियों उस सेठ के पास में जबकि 2 पत्नियां थी, अब तो उसके पास में साथियों एक भी पत्नी नहीं है। अचानक साथियों एक दिन उस सेठ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी साथियों संदेश डायरेक्ट उस भिखारी की पत्नी जो साथियों उस राजकुमार ने दान में दे दिया था उसी के पास जाता है। तभी साथियों उसे खबर मिलती है। जैसे ही वह उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है तब तक साथियों उस नौकरानी को भी पता चल जाता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। तभी साथियों वह भी वहां पहुंचने लगती है। तभी साथियों वह राजकुमार सोचने लगा कि मेरे पास एक ऐसा समय आया जो एक साथ 2-2 पत्नियां थी, और फिर एक समय ऐसा आया जो मेरे पास एक भी पत्नी नहीं थी, और फिर एक ऐसा समय आया जो एक साथ 2-2 पत्नियां हैं। तभी साथियों जैसे ही वह दासी दूसरे लड़का के साथ में भाग जाती है तो वह साथियों बहुत ज्यादा उसे सताता था। इसी चक्कर में वह साथियों वापस उस सेठ के घर आ जाती है, और साथियों वह उस वक्त राजकुमार ऐसी हालत में था जो वह उसे कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि साथियों वह अपनी पीड़ा से बहुत परेशान था।
तभी साथियों वह दोनों पत्नियां उस राजकुमार को बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टरों के साथ पास दिखाती हैं, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं और साथियों उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस तरह साथियों उस राजकुमार ने 2 स्त्रियों को सताया था, उसी प्रकार उस सेठ के बेटे को परिणाम मिल जाता है। तभी साथियों गांव वाले कहते हैं कि अब इस राज्य का सेठ कौन बनेगा। तभी वह कहते हैं कि यह तो नौकरानी है जो यहाँ से भाग करके दूसरी जगह इसने विवाह कर लिया था और दोबारा फिर यहाँ पर आ गई है, तो उसे साथियों घर से निकाल देते हैं। जो साथियों उस राजकुमार की पहली पत्नी थी, जो उस भिखारी के लिए दान के तौर पर दिया था, जो उसे 2 पुत्र हुए थे, जो उसे बेटी के रूप में उसके घर दी थी। तभी वह गांव वाले सोचते हैं कि यह तो बहुत अच्छी इसकी पत्नी थी, लेकिन इसने उस नौकरानी के चक्कर में आकर के इसे भुला दिया था। तभी साथियों वह कहते हैं कि उसका बेटा जो है उसकी शादी नहीं हुई है, तो इसलिए उस राजकुमारी को ही इस राज्य का सेठानी बना देते हैं। और साथियों वह उस सेठ की सारी संपत्ति संभालने लगती है। लेकिन साथियों दुर्भाग्य उसका यही था, उसका सारा राजपाट तो मिल गया, लेकिन वह अपने पति को त्याग चुकी थी। तभी साथियों वह बहुत ही उदास रहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, सारे लोग वहां के उस सेठानी से खुश रहा करते थे। तभी साथियों एक गांव में महात्मा जी आते हैं और वह उसी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी साथियों वह साधु उसी के द्वार पर पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि यह बेटी तू दुखी क्यों रह रही है। तभी साथियों वह उससे पूछने लगते हैं, हे बेटी तू उदास क्यों है, तुझे दिक्कत क्या है। तभी साथियों वह उस साधु से कहती है, नहीं साधु महाराज मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छी तरह से रह रही हूँ। तभी साथियों वह साधु अपने मन की बात सभी बात पहचान लेते हैं और वह उसे सारी बात बताते हैं कि तुम्हारे पति की मृत्यु ऐसे नहीं हुई है क्योंकि तुम्हारे पति की मन तुलना अच्छी नहीं थी। वह एक दूसरे के लिए जिंदगी खराब करने में लगा हुआ था, जो होना था वह हो गया, इसीलिए तुम अपना सुखी जीवन जियो। वह तो सदा सदा के लिए अब तो चला ही गया है, क्योंकि साथियों जैसी उसकी करनी थी वैसा उसे फल मिल गया है। क्योंकि साथियों किसी ने सच ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है वह। तभी साथियों समय धीरे धीरे बीतता चला गया। अब तो वह खुश रहा करती थी और धीरे धीरे उसका बेटा भी नौजवान हो जाता है और वह शादी के योग्य हो जाता है साथियों। तभी साथियों उस राजकुमारी की शादी हो जाती है और वह भी साथियों वह उस सेठ के कारोबार को संभालने लगता है। कुछ दिन बाद साथियों उस सेठानी की भी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो साथियों आज की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, जो परमात्मा के यहाँ से हमें जितना मिला है उसी पर निर्भर रहिए, ज्यादा पाने की कोशिश ना करें। क्योंकि साथियों जो भी कार्य है वह अपने मेहनत पर कार्य काम करें और साथियों जो भी प्रभु की दुआ से, भगवान की दुआ से जो भी मिला है उसी पर निर्भर करें और उसी में भी खुश रहें, ताकि दोस्तों आप सुखी जीवन जी सको। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे यदि चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई गर्मदा कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।